जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जब भी हम हनुमान जी की कोई साधना, कोई पूजा घर में करने की सोचते हैं तो हमारे घर में क्लेश उत्पन्न होने लग जाता है, कुछ विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं, शरीर में तकलीफें उत्पन्न होने लग जाती हैं। ये कई दफे देखा गया है। ऐसा क्यों होता है? किन कारणों से होता है? क्या कोई शक्ति हमें रोक रही है इसे कार्य करने से, हनुमान जी की कोई साधना करने से, हनुमान जी की कोई पूजा करने से? मैंने देखा है कि जय मैं जिस दिन से पूजा करने की नियम बनाता हूं कि मैं आज से लगातार 11 दिन सुंदरकांड का पाठ करूंगा, हनुमान जी के इस मंत्र का गुणगान करूंगा, लेकिन मैं कर नहीं पाता। पता नहीं क्या होता है। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने लंबे समय तक पूजा करने की सोची भी, उसके बावजूद भी मेरे को फिर स्वपन दोष होने लग गया। हालांकि ऐसा कभी मेरे जीवन में कभी हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? किन कारणों से हो रहा है? कौन सी शक्ति है जो हमें रोक रही है? कौन सी शक्ति है जो चाहती नहीं है कि हनुमान जी की पूजा हमारे घर में हो? अगर आपके साथ भी ऐसे हो रहा है तो आज ये पर्दा उड़ जाएगा कि कौन सी शक्ति होती है जो हमें रोकती है हनुमान जी की पूजा ना हो। माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग के राजा ही नहीं बल्कि प्रधान रूप के देवता ही है। समझ गए? राजा भी हैं और प्रधान रूप के देवता भी हैं, और उनकी पूजा करने से कलयुग का प्रताप जो है वो खत्म होता है। घर में अगर कहते कि हनुमान जी का तो नाम ही है। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात का उल्लेखन किया है, इस बात का जो है आपने चर्चा भी है कि हनुमान जी का तो नाम ही काफी है। अगर उनका नाम आप अपने घर में उनके नाम के मंत्र का जाप या उनका कोई मंत्र का जाप आप करते हो और हवन विधि से करते हो, माला जाप से करते हो, तब भी संकट जो है भयभीत होने लग जाता है। समझ गए? तो आप तो हनुमान जी की साधना पूजा सोच रहे हो, तो इसका मतलब कोई तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में छुपी हुई है जो ये चाहती नहीं है कि हनुमान जी की पूजा आप कर पाओ। जैसे ही आप कोई संकल्प लेकर पूजा करने की सोचते हो या ठान लेते हो कि मैंने आज से नियम बनाता हूं कि मैं हनुमान जी की प्रतिदिन हनुमान चालीसा जो है नियमित रूप से पढ़ना शुरू करूंगा। मैंने यूट्यूब पर भी देखा है, बहुत सारे भक्तों को सुना भी है कि हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ने से घर की नकारात्मकताएं दूर होती हैं, और मैं आज से ही इस नियम को बना लेता हूं। आपने नियम बना लिया, आपने करना शुरू किया, 1-2 दिन तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, उसके बाद आपके घर में कलेश छिड़ गया। आपको पूजा करने के लिए जैसे कि कोई व्यक्ति तंग कर रहा है, या कोई आपके घर के ही बोलने लग गए, या कहीं ना कहीं आपकी पत्नी के साथ कलेश छिड़ गया, या आपकी विचारधाराएं जो है घर में एकदम लड़ाई जैसे उत्पन्न होने लग गया माहौल, और कहीं ना कहीं आपको उस वक्त जो है आप बिजी होने लग गए, आपका जो पूजा पाठ का माहौल था वो बिल्कुल खत्म हो रहा है अब। और कोई शक्ति है जो जैसे पूजा करते हो तो भारीपन सा महसूस होने लगता है, उबासियां छूटने लग जाती हैं, नींद आने लग जाती है, और स्वपन दोष भी होने लग गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा किन कारणों से हो रहा है? पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन अब ऐसा क्यों होता है? नेगेटिव एनर्जी जो हमारे घर में वास करती है, वो या तो तंत्र के तहत कोई शक्ति आपके घर में घुसी हुई है, पहले से ही वो आपके घर में रह रही है और वो पनपी हुई है, क्योंकि हनुमान जी का नाम वो चाहती नहीं है कि हनुमान जी का नाम आपके घर में लिया जाए। आप हनुमान जी का नाम मंगल शनि के दिन, जो भी लोग बोलते हैं कि मंगल शनि के दिन हनुमान जी का नाम लो, क्योंकि मंगल शनि के दिन अगर आप हनुमान जी का नाम लेते हो तो नेगेटिव एनर्जी जो है दूर रहती है, क्योंकि आपने तो रोज लेना नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रतिदिन अगर आप नाम लेते हो या कोई साधना करते हो या संकल्प लेकर पूजा करते हो, घर में नकारात्मकता रुक नहीं सकती है, क्योंकि संकट मोचन नाम तिहारो, हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। और कोई गंदी शक्ति, पनपी हुई शक्ति पहले से ही रह रही हो, प्रेत योनि में विचरण कर रही हो, तो वो कहाँ पनप पाएगी? वो नकारात्मकता आपके घर में बैठी है तो वो आपको पूजा नहीं करने देगी, क्योंकि पूजा से उनका बल जो है क्षीण होता है। एक तो उनके पास शरीर नहीं होता है, दूसरी बात वो एक हवा के तौर पर होती हैं, तीसरी बात ये है कि पूजा करने से उनको जलता है, उनका शरीर जलता है। हनुमान जी की पूजा तो कलयुग में वैसे भी प्रतापकारी है। हनुमान जी का नाम लेने से संकट मोचन नाम है इनका, और भूत प्रेत तो दूर ही भागते हैं। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। इनका नाम जो लेने से आपके घर में बुरी शक्तियों का साया टिक नहीं सकता।
आपके नजदीक बुरी शक्ति नहीं आ सकती। तो यही चीज आप जब अपने घर में संकल्प लेकर पूजा करने की सोचते हो या हनुमान जी की कोई साधना करने की सोच रहे हो, तो अगर आपके घर में रहने वाली चीजें हैं वो आपको रोकेंगी, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगी। अगर आपको जीतना है, अगर तंत्र किया गया है, तो आपका शरीर बीमार होने लग जाएगा। जैसे आप बीमार से हो रहे हो, खांसी जुकाम, रीढ़ की हड्डी में पेन दर्द, तकलीफें बढ़ेंगी एक बार, लेकिन शुरुआती तौर पर जब कोई भी पूजा विधि नियम किया जाता है तो शरीर पे कष्टदायक दशा होती है, लेकिन धीरे धीरे आप इस प्रकार की समस्याओं से बाहर निकल सकते हो, इस प्रकार की समस्याओं से राहत प्राप्त कर सकते हो। और संकट चाहे कितना भी आपके ऊपर हैवी होने की कोशिश करे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि आपने सच्चे मन से अपने इष्ट, अपने आराध्य का ध्यान जो किया है। लगातार अगर आप पूजा करते हो, आपके परिवार के ऊपर जो है, आपके घर के ऊपर जो है, हनुमान जी के वीरों का साया उत्पन्न होने लग जाता है। और जैसे ही वो उनकी शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है, ये आपको, ये जो घर में नकारात्मकता है, इसको भागना पड़ेगा। ये आपके घर में नहीं टिक सकती, क्योंकि जहां हनुमान जी का नाम चलता है वहां ये चीजें नहीं चल सकती। पहली बात तो ये, इनको टिकने के लिए क्या होता है, घर के अंदर जो दुराचारी चीजें, ये इस प्रकार की अवगुण दोष वाली चीजें घर में उत्पन्न करती हैं, जैसे कि प्याज लहसुन मीट दारू, ये ऐसी चीजें तो घर में पनपती है। जिस घर में कलेश होता हो, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, ऐसे घर में तो ये राज करती हैं, राज करती हैं, खुलकर रहती हैं। और जहां बड़े छोटे का सम्मान ना होता हो, एक दूसरे के प्रति भाव ना होता हो और एक दूसरे के प्रति जलस होती हो, ऐसे घर के अंदर तो ये राजा की तरह बैठती हैं। और अगर आप वहां पर हनुमान जी का नाम लेने लग गए हो, उस घर के अंदर वहां पर हनुमान जी का नाम लेते, तो इनको भागना पड़ेगा। अगर आप डीठ होकर प्रतिदिन कार्य करने लग जाओगे, इसीलिए आप कोई साधना, पूजा, नियम अगर नियमित रूप से करने की सोचते हो, तो ये संकट आपको शुरू में रोकते हैं, शुरू में परेशान करते हैं। लेकिन अगर आप एक ना 10 रुपए की दरखास्त आती है, दरखास्त क्या होती है, चैनल पर मेरी वीडियो बनी हुई है, आप देख लेना कि बालाजी की दरखास्त क्या होती है, हनुमान जी की दरखास्त क्या होती है। प्रतिदिन अगर आप 10 रुपए की दरखास्त अपने ऊपर से 7 दफे मार कर, एक गल्ला आप हमारे दरबार के नाम का लगा देना, 10 रुपए वो निकालना, ये दरबार के ट्रस्ट में जाएगा, जो भी जाएगा, तो आप निकाल कर उस हनुमान चालीसा का पाठ या कोई सुंदरकांड का पाठ या कोई साधना करना शुरू कर देना। कहना कि बाबा के प्यारे गुरु जी को मैं साक्षी मानकर या बालाजी की पूजा कर रहा हूं अपने घर में, ये दरखास्त उस दरबार के नाम की है। हे बाबा, मेरे घर में रहने वाली नकारात्मकताएं मुझे हनुमान जी की पूजा करने से अगर रोकना चाहती हैं तो रोक ना पाए। जिस दिन से आप दरखास्त लगाकर कंटिन्यू काम करोगे ना, आपके कार्य सफल होने लग जाएंगे, आपके घर में दिक्कत नहीं आएगी। 10 दिन 15 दिन बाद जब आपकी इकट्ठी होती हैं, आप हमें ट्रांसफर करो। अमावस्या पूर्णिमा पर हमारे यहाँ हवन होता है, तो हवन में ये चीजें आपकी लग जाती हैं। और अगर ये वीडियो आपको हितकारी लगती है, लाभकारी लगती है, तो 10 लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि अगर वो व्यक्ति भी पूजा करने की सोचता है और परेशान है, कोई चीज उसे रोक रही है, उसे किसी ना किसी प्रकार से मतलब प्रेशर में लेना चाहती है, तो रोक नहीं पाएगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।